क्यों आते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी, और क्या इसका सबब है, क्या कॉजेज़ हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही आम प्रॉब्लम के बारे में है, जिसका सामना ज़िंदगी में हर किसी को कभी ना कभी ज़रूर होता है, और वो है वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। उसके बारे में आज की मेरी वीडियो है कि चक्कर क्यों आते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी, और क्या इसका सबब है, क्या कॉजेज़ हैं, और होम्योपैथिक में ऐसा कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट मौजूद है जो आपकी इस प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए निजात दिला देगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बात की वर्टिगो या चक्कर, या जिसे उर्फ़ आम में यानी कि आम ज़बान में उसे घुमेरी भी कहते हैं, क्योंकि तकरीबन हर किसी के साथ ही ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा होता है कि उसको किसी किस्म के चक्कर आ जाते हैं, यानी कि उठते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए या हरकत करते हुए, कोई सफ़र करते हुए, कमज़ोरी की वजह से या कोई ऐसा मसला हो, उसकी बीमारी हो, उसकी वजह से तो वो चक्कर आ जाते हैं। चक्कर दरअसल ख़ुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक अलामत है कि कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से चक्कर आए हैं। तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी कि चक्कर जो होते हैं वो बेसिकली इसको हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक है पेरिफेरल वर्टिगो और एक है सेंट्रल वर्टिगो। पेरिफेरल वर्टिगो जो है वो जो हमारा इनर ईयर यानी कि कान के अंदरूनी का हिस्सा जो होता है, वहाँ पर एक सिस्टम काम करता है जिसे कहते हैं वेस्टिब्यूलर सिस्टम, जिसका बेसिक काम होता है हमारी बॉडी के बैलेंस को जो होता है वो मेंटेन रखना, उसको कायम रखना, तवाज़ुन को बरकरार रखना। क्योंकि चक्कर में आपने नोट किया होगा कि इंसान का तवाज़ुन ज़ाहिर नहीं बरकरार रहता, वो या तो गिर जाता है या लड़खड़ा जाता है। तो उसको जो कायम रखने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जो ये सिस्टम काम करता है, इसके साथ ही इसके कान के अंदर से ही एक नर्व जाती है जिसे कहते हैं वेस्टिब्यूलर नर्व, और ये कान से होती हुई दिमाग तक पहुंचती है, यहाँ पीछे तक। और यहाँ पे जो होता है वो यानी कि एक तरह से ज़ाहिर जब चक्कर आते हैं तो सर ही घूमता है। कभी लगता है कि सर घूम रहा है, कभी लगता है कि हम तो अपनी जगह पर हैं, आसपास की चीज़ें घूम रही हैं, और कभी कभार लगता है कि सब चीज़ें अपनी जगह पे, सिर्फ हमारा सर घूम रहा है। तो चक्कर की जो होती है मुख्तलिफ किस्म की अक़साम होती हैं। तो जैसे मैंने बात की कि मोस्टली जो होता है वो तकरीबन 80% जो चक्कर होते हैं उसका ताल्लुक़ हमारे कान से या इनर एयर या कान के अंदरूनी हिस्से से होता है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी के शुरू से ही कान, जैसे कान बह रहा है या पस आ रही है या कोई इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से जो वो नाली होती है यानी कि जो नर्व होती है उस पर वरम आ जाता है या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का बैलेंस होता है वो काम ठीक तरह नहीं करता, यानी कि उतनी इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो बॉडी को बैलेंस रख सके। तो उसी की वजह से कभी ऐसा होता है कि उठते हुए चक्कर आ गए, कुर्सी पे बैठे हुए अचानक खड़े हुए तो आंखों के नीचे ऐसा लगता है कि अंधेरा सा आ गया बिल्कुल, और बंदा जो होता है वो लड़खड़ा जाता है। या लेटे हुए हैं तो मुख्तलिफ़ पोजीशन में भी चक्कर आते हैं, जिसे मोशन सिकनेस कहते हैं, कि लेटते हुए, बैठते हुए, हरकत करते हुए, या कुर्सी पे अगर रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे हुए अगर आपने उसको मूव किया तो चक्कर आ गया एक लम्हे को। और ये चक्कर सिर्फ एक लम्हे के लिए होते हैं, ज़्यादा 2-3 लम्हे के लिए, 2-3 सेकंड के लिए, उसके बाद ही नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली भी इतनी बात नहीं है। लेकिन कुछ जैसी मैंने अलामात आपको बताई कि वो किसकी वजह से हो सकते हैं, कि उसमें एक तो कान का मसला हो गया। अगर ऐसा कोई मसला है तो जो है, अगर आपके कान का कोई प्रॉब्लम है, कोई उसमें इन्फेक्शन है या दर्द होता है, या कानों में किसी किस्म की आवाज़ आती है, गूंज की आवाज़ आती है, ये सीटी सी, या कभी कभार ऐसा लगता है कि हवा चल रही है, पत्ते जैसे जब दरख्त हिलते हैं, अगर उस टाइप की आवाज़ आ रही हो तो आप अपने ENT जो सर्जन होता है उससे कंसल्ट करें। वो आपका कुछ मुआयना वगैरह करके पूरा करके वो फिर आपको जो होगा वो उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो सजेस्ट करेगा। तो ज़्यादातर तो ये चक्कर इसी वजह से होते हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ आम वजूहात हैं, जिसमें किसी बीमारी की वजह से, जैसे मैंने कहा कि ये अलामत है, तो किसी बीमारी की वजह से आ सकते हैं, यानी कि BP लो या हाई हो जाना, शुगर लेवल जो होता है वो लो या उसको हाई हो जाना, उसकी वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। लॉस ऑफ ब्लड की वजह से, यानी कि खून अगर ज़्यादा बह जाए, किसी चोट के सिलसिले में कुछ चोट लग जाए, उसमें इंजरी हो जाए, उसमें खून ज़्यादा बह जाए तो वक्ती तौर पर उससे भी चक्कर आ जाते हैं। या कोई लंबी बीमारी से उठाए
वीकनेस है उसको बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है बीमारी के दौरान उसने सही तरह डाइट वगैरह नहीं लिए, तो उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। और ख़वातीन में पीरियड्स में कुछ लोग ख़वातीन होती हैं उनको हैवी ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों तक रहती है, तो उसकी वजह से भी वीकनेस हो जाती है, उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। तो चक्कर की इस तरह तो बहुत सारी वजूहत हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कुछ से जो चक्कर होते हैं, जैसे मैंने बात की, एक होते हैं सेंट्रल जो होता है वर्टिगो कहलाता है वो, यानी कि जो हमारे दिमाग का बिल्कुल सेंटर होता है, दरमियानी हिस्सा होता है, वहाँ पे सेरेब्रम फ्लूइड होता है, उसकी कमी बेशी की वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। या खून की नालियों की कोई डिजीज़ हो, यानी कि खून की नालियाँ सिकुड़ गई हों या उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही हो, तो उस वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। तो ये तो हो गई चक्कर की अक़साम और इसके अलामात कि किस किस तरह के आते हैं। जैसे मैंने कहा कि विजन भी मुतासिर होता है, आँखों के नीचे अंधेरा आता है, तो आँख की वजह से भी आ सकते हैं। बहुत सारी वजूहत हैं इसकी। अब बात कर लेते हैं हम होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देंगी, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो जो अलामात के हिसाब से मैं आपको 3 मेडिसिन बता रही हूँ, उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है जो किसी भी किस्म के आपके चक्कर हों, यानी कि वो वीकनेस की वजह से हों या ऐसे कोई मसला, जैसे मैंने बताया कान का मसला हो या आँखों का या इस तरह का, तो उसके लिए जो होता है वो कोनियम 200 पोटेंसी में लेंगे हम। इसे रोज़ एक इसके 200 में जो होगी, इसके 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। तो इसे 2 से 3 महीने अगर इसको रेगुलर रखा जाए, यानी कि कंडीशन को देखते हुए, अगर बहुत ज़्यादा चक्कर है तो आप इसे 3 महीने भी रख सकते हैं, लेकिन ये अक्सर जल्दी सही हो जाती है ये चीज़, तो उसमें जो है वो आप ये इसे दे सकते हैं। उसके अलावा एक मेरे जहन में आया कि एक बीमारी, यानी कि एक डिजीज़ होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि जो गर्दन का पीछे का हिस्सा हमारी जो होती है नसें, ये कहते हैं ना नस दब गई है गर्दन की, जिसकी वजह से चक्कर आ रहा है मूवमेंट करने में। उसके लिए सॉफ्ट कॉलर वगैरह भी यूज़ करते हैं ताकि वो गर्दन अपनी स्ट्रेट रहे और उसको जब मूव करें तो आप चक्कर ना आए। तो उस तरह की अगर कोई मसला होता है तो उसमें जो होता है वो हमारी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिसमें हमारी सबसे बेस्ट आ जाती है कोकोलस इंडिका। ये किसी भी किस्म की, जैसे मैंने बात की कोनिया में किसी भी किस्म के चक्कर हों या ये स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हों, तो कोकोलस इंडिका 30 पोटेंसी में 3 टाइम लेंगे हम, सुबह, दोपहर और रात। इसके 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने में आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर है मैंने कहा कि 1-2 सेकंड के लिए ही होते हैं चक्कर, किसी के होता है 1 हफ़्ता रह जाते हैं, किसी के 2-4 दिन में सही हो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि उसका अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं भी किया जाए तो वो अपने वक्ती तौर पे खुद भी सही हो जाते हैं। तो 2 मेडिसिन आपकी ये हो गई। तीसरी मेडिसिन इसके लिए आ जाती है फॉस्फोरस, जो चक्करों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसमें जो चक्कर होते हैं वो ख़ास तौर पे जो जिनकी उम्र यानी कि ओल्ड एज में जा रहे हों, एज बढ़ रही हो, उस ज़माने में अगर चक्कर आ जाए वीकनेस की किसी वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो उसमें ये बहुत बेहतरीन काम करेगी। तो ये 3 मेडिसिन हैं। और चक्करों की, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि इस पर कई वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन जो ख़ास चीज़ें अलामात थी वो मैंने बता दी हैं, वजूहात थी। तो उस सिलसिले में आप ये वीडियो पे मेरी कंसल्ट कीजिए कि बहुत ज़्यादा, यानी कि इसमें जो मेडिसिन मैंने बताई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से, वीडियो के काम से पहले मैं कहूँगी, मैं अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।